हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज से हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप सबों के बीच पठन पाठन करने जा रहा हूँ। आज मैं NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का मैथ्स बुक लेकर के उपस्थित हूँ। एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहा हूँ। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 1.1। मैं प्रतिदिन वीडियो डाला करूँगा। आप सभी 4 बजे के बाद वीडियो अवश्य देखें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका ये नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर है -20, 15, 3, 0, -4, 5। यह आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे और इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमें ये देखना है इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या माइनस वाली होती है। तो माइनस में 20 है और माइनस में 4 है। तो जो बड़ी दिखती है वही छोटी होती है। तो -20 देखने में बड़ी है लेकिन ये छोटी होगी। तो सबसे पहले -20 लिखेंगे, इससे बड़ी हो जाएगी -4, इससे बड़ी है 0, इससे बड़ी है 3, इससे बड़ी है 5 और इससे बड़ी है 15। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित हो चुकी है। अब दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है -37, फिर है 34, -102, 0, -52, -4, -5 और 7। हम जानते हैं बच्चों माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो माइनस में 37 है, माइनस में 102 है, माइनस में 52 है, माइनस में 4 है, माइनस में 5 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिख रही है वही छोटी होगी। -102 बड़ी दिख रही है, यही सबसे छोटी संख्या होगी। -102 -102 से बड़ी हो जाएगी -52, -52 से बड़ी हो जाएगी -37, -37 से बड़ी हो जाएगी -5, इसके बाद बड़ी हो जाएगी -4, तब बड़ी होगी 0,
तब 7 और लास्ट में आएगा 34। -102 लिख चुके हैं, -52 लिख चुके हैं, -37 लिख चुके हैं, -5 लिख चुके हैं, -4 लिख चुके हैं, 0 लिख चुके हैं, 7 लिख चुके हैं, 34 लिख चुके हैं। तो कोई भी संख्या नहीं छूटी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ हम लिखेंगे अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसी का पहला सवाल है, 20 - 2 0, 20 - 2 0, -5 15 11, -5 15 11। इसको हम कैसे सजाएंगे? तो अवरोही में क्या करना पड़ता है, घटना पड़ता है। मतलब पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा होता जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 20 है, 20 लिखेंगे। 20 से छोटा 15 है, 15 से छोटा 11 है। अब 11 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 20 से छोटा 15, 15 से छोटा 11, 11 से छोटा 0, 0 से छोटा -2, -2 से छोटा -5। ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। और दूसरा सवाल देखते हैं, -31 121, -99 54 0 -3। इसको कैसे सजाएंगे? तो हमको देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें। सबसे बड़ी संख्या 121 है, इसके बाद 54 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद -3 है, इसके बाद -31 है, इसके बाद -99। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, सब हो चुका है। 121 से छोटा 54, 54 से छोटा 0, 0 से छोटा -3, -3 से छोटा -31, -31 से छोटा -99। तो दूसरा सवाल बन चुका है। अब हम तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है, उपर्युक्त संकेतों ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू से निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो
पहला सवाल है बच्चों, -8 ब्रैकेट में बंद है प्लस -5 ब्रैकेट बंद है, फिर बॉक्स है -8 ब्रैकेट बंद -5। ये तभी भर पाएंगे जब इसको हम हल करेंगे। -8 जो का त्यों रह जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है 5, फिर ब्रैकेट ये बॉक्स लगाएंगे, फिर -8 -5। अब -8 -5 दोनों में एक ही चिन्ह है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, इसको जोड़ना पड़ेगा। दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, माइनस दोनों में माइनस रहेगा, 8 और 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। हम देख रहे हैं बच्चों दोनों तरफ एक ही चीज आ गया, इसलिए हम बराबर का चिन्ह करेंगे। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल कैसे बनेगा। दो नंबर का सवाल है -3 प्लस 7 इंटू -12, फिर बॉक्स है 17 -8 प्लस -19। -3 प्लस 7 इंटू 12, 7 इंटू -12, फिर बॉक्स, फिर 17 -8 प्लस -19। इसको हम कैसे करेंगे। ये -3 जो है सो इस जो का त्यों उतारेंगे। यहाँ +7 और -12 इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले चिन्ह को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 7 और 12 को गुना करेंगे, 12 7 84। फिर बॉक्स लगाएंगे, फिर 17 में 8 हम घटा देते हैं, 17 में 8 घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 आएगा। अब ये दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा, 84 और 3 जुट जाएगा 87। फिर बॉक्स लगाएंगे और 9 में 19 घटेगा तो -10 बचेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो इधर ऐसा चिन्ह लगेगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। बगैर हल किए पता नहीं चल पाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए हल करना जरूरी है। 39 प्लस -24, 39 प्लस -24 -15, फिर बॉक्स लगा हुआ है, फिर 36 प्लस -52 -36। इसको देखते कैसे हल करेंगे बच्चों। 39 जो का त्यों लिख देंगे, ये प्लस माइनस गुना होकर के माइनस हो जाएगा, फिर 24 लिखेंगे, फिर माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, 15 लिखेंगे, फिर बॉक्स लगाएंगे, 36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 52, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। क्या 39 में 24 घटा सकते हैं, तो 9 में 4 घटेगा तो 5, अब 3 में 2 घटेगा तो 1, इसमें फिर प्लस में 15, फिर बॉक्स लगाएंगे। 36 में 52, ऐसा करते हैं 36 प्लस में और ये 36 प्लस में दोनों एक जगह ले आते हैं, 36 प्लस 36 माइनस में 52 बराबर, ये 15 और 15 जगह 30,
फिर बॉक्स 36 36 72 -52 बराबर 30। बॉक्स 2 में 2 0 और 7 में 5 2। 39 प्लस -24 प्लस फिर -15 36 प्लस -52 -36। 39 प्लस -24 प्लस 15 फिर 36 प्लस -52 प्लस 36। 39 में 24 घटा दिए 15 प्लस 15 ये 30 हो गया। और इधर 36 में 36 जोड़ दिए 72 में 52 घटा दिए। तो हम देख रहे हैं बच्चों इधर 30 आया और इधर 20 आया, इसका मतलब ये बड़ा है, ये चिन्ह लगेगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, इसका चौथा नंबर का सवाल है -201 फिर प्लस 79 प्लस 63 बॉक्स बना हुआ है -299 प्लस 189 प्लस 51 बराबर ये -201 जो करते उतर जाएगा। अभी प्लस 79 और प्लस 63 दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा, दोनों जोड़ देंगे। 9 और 3 12 के 2 7 7 13 1 14 यहाँ बॉक्स लगेगा। फिर -299 ये दोनों प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 9 और 1 10 के 0 8 5 13 14 के 4 ये करीब होती है 2। अब देखते हैं बच्चों ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटाना पड़ेगा। तो 1 में 2 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 11 में 2 9 यहाँ 9 बचा, 9 में 4 घटाएंगे 5 1 बचा, 1 में 1 खत्म, ये -59 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 9 में 0 घटाएंगे 9 9 में 4 घटाएंगे 5 2 में 2 यहाँ भी -59 होगा। ये दोनों तरफ -59 है बच्चों, इसलिए हम बराबर का चिन्ह करेंगे। अब हम 5 नंबर बनाने वाले हैं। 5 नंबर है 14 -5 प्लस 6 बॉक्स दिया हुआ है। फिर 15 प्लस 9 -2 इसको हल करते हैं। 14 में 5 घटेगा 9 प्लस 6 फिर बॉक्स, फिर 15 9 जोड़ते हैं 24 -2 9 और 6 जोड़ेंगे 15 बॉक्स, 24 में 2 घटाएंगे 22। इसमें हमको पता चल चुका है कि इधर वाला बड़ा है इसलिए ये वाला चिन्ह है। आशा है बच्चों आप सभी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम 4 नंबर बताने वाले हैं। 4 नंबर में पैटर्न दिया हुआ है और पैटर्न के आधार पर अगला खाली जगह भरना है। तो यहाँ सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता
कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए, एवं इनको पूरा कीजिए। तो इसका पहला सवाल है 7 3 -1 -5, इसके बाद फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह। तो 7 में आ गया 3, कैसे आया? यहाँ 4 घटाना पड़ा। फिर 3 से आ गया -1, यहाँ कितना घटाना पड़ा? 3 में 4 घटाएंगे, -4 करना पड़ा। यहाँ भी 4 घटाना पड़ा, अब यहाँ भी 4 घटाना पड़ेगा। तो -5 में 4 अगर हम घटाते हैं -9 आएगा। फिर यहाँ भी हमको -4 घटाना पड़ेगा, मैंने 4 घटाना पड़ेगा। तो -9 में 4 घटाएंगे -13 आएगा। 7 में 4 घटाना पड़ेगा 3 में 4 घटाना पड़ेगा -1, 1 में 4 घटाना पड़ेगा -5, और 5 में 4 घटाना पड़ेगा -9, 9 में 4 घटाना पड़ेगा -13, और -13 में 4 घटाना पड़ेगा तो -17। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया है पैटर्न। 2 नंबर देखिए, -2 -4 -6 -8, फिर क्या रहा है? 3 खाली जगह दिया हुआ है। 2 से -4 कैसे होगा? तो -2 में हम 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे। -2 में 2 घटाएंगे -4 आएगा। -2 में फिर 2 घटाएंगे -6 आएगा। -6 में फिर 2 घटाएंगे -8 आएगा। -8 में फिर 2 घटाएंगे -10 आएगा। फिर -10 में फिर 2 घटाएंगे -12 आएगा। फिर -12 में फिर 2 घटाएंगे -14 आएगा। इस प्रकार से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम 3 नंबर देखेंगे। तीन नंबर है 15 10 5, 15 10 5 0। फिर है खाली जगह खाली जगह खाली जगह। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? 15 से हो गया 10, इसका मतलब यहाँ 5 घट गया। फिर 10 से हो गया 5, यहाँ भी 5 घट गया। फिर 5 से हो गया 0, यहाँ भी 5 घट गया। अब यहाँ से भी 5 घट जाएगा, और 0 से 5 घटेगा तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ से भी 5 घटेगा, -5 में 5 घटाएंगे -10 हो जाएगा। अब यहाँ से भी 5 घटाएंगे -10 और 5 -15। -10 में यदि 5 घटाएंगे -10 में घटा देंगे 5 तो -15 हो जाएगा। तीसरा कंप्लीट हो चुका है। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है -11 -8 -5 -2, फिर एक खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह। -11 से -8 आ गया। यह तभी संभव है जब इसे हम +3 करेंगे।
-8 में प्लस -11 में +3 करेंगे -8 आएगा। अब -8 में फिर +3 करेंगे -5 आएगा। -5 में फिर +3 करेंगे -2 आएगा। अब -2 में फिर +3 करेंगे तो यहाँ